हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जब भी आप प्लास्टरिंग का काम करोगे क्या क्या चेकलिस्ट आपको देखना है और किस तरह से काम करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। सो विच विल हेल्प यू टू बिकम अ क्यूए किसी इंजीनियर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डेफिनेटली डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों के लिए बना के रखा है, लाइक साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस एंड ऑल। डेफिनेटली चेक इट आउट सो दैट यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। सो अगेन, जब भी आप प्लास्टरिंग का काम स्टार्ट करोगे ना, आपको क्या करना है। फर्स्ट इज, ऑफ कोर्स, जहां जहां आपका इस तरह से जंक्शन आ रहा है, राइट, वहां पे आपको फाइबर मेश लगाना होगा। ठीक है। नहीं तो देर इज वन मोर कॉलेज अर्पिता, अर्पिता इज अ नेम ऑफ अ कंपनी। तो उनके भी मेशेस आते हैं, उसको लगाना पड़ेगा। तो क्यों लगाना पड़ेगा? फॉर वेरी सेम रीजन, क्योंकि ये आपका कंक्रीट वाला पोर्शन है और ये आपका ब्लॉक वर्क है, तो दोनों अलग मटेरियल। क्योंकि दोनों अलग मटेरियल है, इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। तो वहां पे क्या होगा? कंप्रेशन, आई मीन दिल ट्राई टू एक्सपांड, दिल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट इस वाले एरिया में आपके क्रैक्स आएंगे। तो उस क्रैक्स को आएंगे, दैट इज टेंशन इज क्रिएटेड, तो क्रैक्स आएंगे वहां पे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हम इस तरह से एक रीइंफोर्समेंट, सी फाइबर मेश इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ रीइंफोर्समेंट ओनली, बट वी आर प्रोवाइडिंग दैट इन अ वे ऑफ फाइबर मेश, ताकि अगर यहाँ पे कोई क्रैक्स आएंगे ना, सो दिस फाइबर मेश इज गोइंग टू हेल्प इट आउट, एंड वहां पे कोई क्रैक्स आपको आगे जाके नहीं दिखेंगे। ठीक है। सो दैट इज वाई जहां जहां आपका जंक्शन है वहां पे आपको ये सब चीज फाइबर मेश लगाना होगा। फाइबर मेश लगाने के बाद यहाँ पे देखो, ये सारे हैकिंग होता है, राइट। हैकिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो कंक्रीट है यहाँ पे, इट्स ऑलरेडी ओल्ड सरफेस। आप जो अभी प्लास्टरिंग करने वाले हो, न्यू सरफेस, न्यू सरफेस है, मतलब न्यू कंक्रीट, न्यू मोर्टार है। तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना के रखने के लिए इस तरह से हम हैकिंग करते। अब हैकिंग यूजुअली आप 50 mm, 75 mm के डिस्टेंस पे कर सकते हो, एंड डेप्थ ऑफ योर हैकिंग कैन बी अराउंड 10 mm। अगर ऐसे कोई नापा नहीं जाता है, रैंडम यू ट्राई टू हैमर इट। ओके, फाइन। फाइन, दैट्स वन थिंग। नेक्स्ट इज, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये एक दो थिंग, इसको बोलते हैं लेवल पैड। सो यू कैन सी दिस थिंग, इसको 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 बोलते हैं हम लेवल पैड। तो लेवल पैड क्यों लगाना है? यूजुअली क्या होता है, अगर आप इंटरनल प्लास्टरिंग कर रहे हो तो आपको 12 mm थिकनेस का, 12 से 15 का होता है इंटरनल प्लास्टरिंग। सीलिंग का प्लास्टरिंग आपको 8-10 mm का प्लास्टरिंग काफी है। एंड आउटसाइड प्लास्टरिंग जो होता है वो आपको 18 से 20 mm का प्लास्टरिंग होता है। तो अभी हम 18-20 mm मेजर कैसे करेंगे, राइट? 10-12 mm या 15 mm मेजरिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बुल मार्क प्रोवाइड करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बुल मार्क, और यू कैन कॉल इट एज लेवल पैड। यूजुअली इसको स्क्वायर शेप में, इस तरह से स्क्वायर शेप में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड इसका जो इस तरह से स्क्वायर शेप में प्रोवाइड किया जाता है, एंड इस जो बुल मार्क है ना, ये आपका यूजुअली 2 इंच बाई 2 इंच, मतलब 50 mm बाई 50 mm का रहेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बुल पैड का जो डिस्टेंस है, दो बुल पैड के बीच में जो डिस्टेंस होता है या बुल मार्क, इट शुड बी मैक्स टू मैक्स 2 मीटर, मतलब 6 फीट का डिस्टेंस हो सकता है। बट ट्राई यू कैन ट्राई टू कीप अराउंड 1.5 से 1.75 मीटर। अब वो 1.5 से 1.75 क्यों है? वाई इट इज नॉट मोर देन 2 मीटर? द रीजन इज, दिस इज कॉल्ड एज अल्यूमिनियम स्ट्रेट एज। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो लेंथ होता है ना, ये आपका यूजुअली 6 फीट का ही आता है, 2 मीटर का ही आता है। तो लेवल पैड जब हम लगाएंगे और जब हम एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज से उसका पूरा लेवलिंग करेंगे ना, तो इसी के बीच में हमें लेवलिंग करना होता है। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज, एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज मैक्सिमम आपका 2 मीटर या 6 फीट का होता है। इसीलिए हम बुल पैड भी उसी उसी डिस्टेंस के बीच में लगाएंगे, सो दैट इट इज इजी फॉर द मेसन टू डू द प्रॉपर लेवलिंग। ठीक है, फाइन। इसके बाद कभी भी याद रखना, जब भी आप प्लास्टरिंग करोगे, जो आपका सीलिंग प्लास्टरिंग होता है वो फर्स्ट होता है, उसके बाद आपका वॉल का प्लास्टरिंग होता है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होता है। दैट इज अ सीक्वेंस, बिकॉज अगर आप वॉल प्लास्टरिंग फर्स्ट करोगे एंड उसके बाद अगर आप सीलिंग प्लास्टरिंग करोगे, जब सीलिंग का प्लास्टरिंग करोगे, देन द मोटर इज गोइंग टू फॉल डाउन, इट विल फॉल इवन ऑन द वॉल, सो इट विल स्पॉइल योर वॉल ऑल्सो। दैट इज वाई सीलिंग प्लास्टरिंग कभी भी फर्स्ट किया जाता है, कंपेयर आफ्टर दैट वॉल प्लास्टरिंग। इसके बाद जब प्लास्टरिंग का रेशियो आता है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग आप 1:4 का रेशियो यूज कर सकते हो, and internal plastering you can go with 1:6. Few people go for 1:8 also. 1:6 is enough. Ceiling plastering you can go for 1:3 or 1:4. Why there is so much of difference? The reason is simple. Usually जो हमारा external plastering होता है ना बाहर की तरफ, that is always subjected to temperature. I mean it is subjected to rainfall. उसके बाद sunlight and all, dust and all. तो वहाँ पे थोड़ा strength ज्यादा चाहिए। कीपिंग दोस थिंग इन माइंड, व्हाट वी डू इज, एक्स्ट्रा प्लास्टिंग थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, सो दैट रेशियो का कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसलिए एक्स्ट्रा प्लास्टिंग 1:4 का करेंगे।
Internal plastering strength is required, but it is not always subjected to rainwater, rainfall and all those dust, sunlight and all. तो थोड़ा उसका strength हम कम कर सकते हैं. So we go to 1:6. ठीक है, that is the main intention of doing that. And जब भी आप प्लास्टरिंग करते हो, these are the materials that is required. लाइन थ्रेड इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेट एज इज रिक्वायर्ड, इसको स्ट्रेट एज बोलेंगे. ट्रेवल रिक्वायर्ड, या इसको ट्रेवल बोलेंगे. कहाँ पे गया है ट्रेवल? ओके, ट्रेवल नहीं दिख रहा है. ठीक है, ओके फाइन, ट्रेवल. फिर राइट एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल. कहाँ पे गया? ओके, राइट एंगल नहीं है. तो राइट एंगल इस तरह से एक राइट एंगल होता है, आगे दिखा दूंगा. फिर चीजल, वायर ब्रश होगा, वाटर कंटेनर, मेजरिंग टेप, ये सब, लाइन दोरी. उसके बाद आपको प्लम, सब कुछ आपको चाहिए होगा. ठीक है, फाइन. अगेन और भी बहुत सारी चीज है, बट आई गो टू द चेकलिस्ट वाला पार्ट. ठीक है, I'll go to the checklist वाला part. So checklist one by one we'll try to see that. First is जब भी आप चेकलिस्ट को देखोगे ना, तीन चेकलिस्ट होता है. एक आपका प्री चेक होता है, फिर आपका प्रोसेस का टाइप होता है, फिर आपका एक और होता है, ये आपको दो दो कोट है इसमें, नो प्रॉब्लम. इसके बाद आपका पोस्ट चेकिंग भी होता है. ठीक है, फाइन. तो विल स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट इज अ मेथड स्टेटमेंट. जब भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करोगे, स्पेशली फॉर अ बिगर कंस्ट्रक्शन फर्म एंड ऑल, आपको पूरा एक मेथड स्टेटमेंट दिया जाएगा कि स्टार्टिंग से एंड तक किस तरह से आपको प्लास्टरिंग करना है. ऑल द मेथडोलॉजी विल बी गिवन. ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए. आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल एट द साइट, जो भी आपको मेसन स्क्वायर हो गया, राइट एंगल मेसन स्क्वायर, उसके बाद प्लम बॉब, उसके बाद एल्यूमिनियम स्ट्रेट, ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी हैविंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट. ठीक है. एंड मिनिमम थिंग यहाँ पे देखो, इज द मिनिमम 7 days गैप मेंटेन विद मैसनरी, आरसीसी एंड प्लास्टर. इसका मतलब है आपने जो फाइबर फाइबर मेश लगा दिया, एंड जहां जहां आपका जंक्शन बॉक्स आएगा वहां पे आपने चेजिंग का काम किया, तो वो सब करने के बाद आपको वहां पे एक कोट का एक कोट का मोटर लगाना होता है. तो उसको मिनिमम करने के बाद मिनिमम 7 days का वेटिंग करना पड़ेगा, ताकि इट विल गेन स्ट्रेंथ. एंड आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट विथ योर प्लास्टरिंग वाला वर्क. ठीक है. तो उसके बाद जब आप प्लास्टरिंग करोगे, इट इज रिक्वायर्ड इज अ मिक्सर मशीन एंड स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ सीमेंट अवेलेबिलिटी इज एंश्योर्ड. इसके बाद ये सिल्ट कंटेंट का है, नॉट रिक्वायर्ड. इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? या, ठीक है, फाइन. इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि इज द विंडो सब फ्रेम फिक्स्ड एंड ऑल. जो टॉप कोर्स होता है आपका मैसन देखना, उसको आपको सही से पैकिंग करना पड़ेगा. सो दैट इज मेंशन्ड हियर. फिर इसके बाद आपका जो भी वायरिंग का पुलिंग करना होता है, जो भी आपका वायर होता है, उसमें लाइव वायर होगा, उसके बाद न्यूट्रल एंड ऑल, जो भी वायर आपको चेजिंग के वर्क से पास करना होगा, वो भी आपको खत्म करना होगा. इसके बाद जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस है, जंक्शन बॉक्स है एंड ऑल, उसको सही लेवल पे आपको रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट इज whether all the RCC work completed and surface is hacked properly. ऑलरेडी मैंने आपको हैकिंग के बारे में समझाया हुआ है. ठीक है. इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन टू कलेक्ट द फॉलन मोटर आर इन प्लेस. जब आप प्लास्टरिंग करोगे ना, तो होता क्या है कि मोटा नीचे गिर जाते हैं. आपको उसको नीचे सही से एक, लेट से जो भी आपका यूज्ड सीमेंट बैग्स है उसको लगा दीजिए वहां पे, ताकि जो भी गिरेगा यू विल कलेक्ट इट एंड यू कैन यूज इट ऑल्सो. नहीं तो अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे, तो डायरेक्टली वो ग्राउंड के ऊपर गिरेगा. एंड अगर आप उसको तुरंत वहां पे क्लीन नहीं करोगे, इट विल टर्न इनटू अ डेड मोटर. एंड जब आपको डेड मोटर में टर्न होगा, नेक्स्ट डे दोबारा फिर उसको निकालने के लिए एक और लेबर आपको लगाना पड़ेगा. सो अननेसेसरी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो ठीक है ना. इसके बाद इज द क्यूरिंग अरेंजमेंट. अगेन ये सारे आपका ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क है, तो मिनिमम प्लास्टरिंग सब है, तो मिनिमम आपको 7 to 10 days का आपको क्यूरिंग करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ये सारे आपके चेकलिस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट है, हाँ, बट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर इतना काफी है. ठीक है. आई विल टेक यू वन दिस थिंग. आजकल मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड प्लास्टर भी अवेलेबल है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेडीमेड प्लास्टर. नॉर्मल तरीका क्या है कि आप सीमेंट लाओ, फिर सैंड लाओ, फिर उसको मिक्स करो, वो सारे चीज वी यूज टू डू. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, हमें फास्टर कंस्ट्रक्शन चाहिए, लोगों के पास जल्दी जल्दी बिल्डिंग खत्म करके देना है. तो मार्केट में आपको इस तरह से रेडी मिक्स प्लास्टर मिल जाते हैं. जस्ट ओपन इट, ऐड वाटर इनटू दिस एंड डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्लास्टरिंग. एंड इसमें आपको 7 दिन 10 दिन का क्यूरिंग करने का भी जरूरत नहीं है. 1 or 2 days, दे ऑल आर एक्चुअली सेल्फ क्यूरिंग, बट स्टिल लेट अस से 2 से 3 दिन का क्यूरिंग करिए, वो काफी है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा. अगर आप लेट से 30 फ्लोर का बिल्डिंग, 40 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन bring all this kind of products from the market. And most of the projects in all the big cities and all, they're using ready mix plaster today. मतलब आजकल क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में nobody is doing वो सीमेंट मिक्स करो, सैंड मिक्स करो, फिर ऑल दोस थिंग्स nobody is doing. everyone is going for a ready mix plaster and all. तो इस तरह से आपको रेडी मिक्स प्लास्टर भी मार्केट में मिल जाता है. सो यू कैन यूज ऑल दोस थिंग्स. नेक्स्ट उसके बाद जब आप क्यूए किसी वाला जॉब में अप्लाई करोगे, या जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपको एक पूरा क्यूसी चार्ट का नॉलेज होना चाहिए. वो क्यूसी चार्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. ओके. सो ये पूरा आपका क्यूसी चार्ट होता है.
for the plastering work. Just 1 minute. Yeah. Okay. There's some mistake with my, एक मिनट बस ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। या तो ये पूरा एक क्यूसी का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या क्या रहेगा, फर्स्ट इज आपका मोबिलाइजेशन का काम रहेगा, दैट इज मटेरियल वाला डिलीवरी, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल सब रहेगा। फिर स्टोरेज एंड हैंडलिंग आपको कैसे करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। प्लास्टरिंग का करने के बाद क्या क्या प्री चेक, अभी मैंने आपको चेकलिस्ट में एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मोटार का मिक्सिंग आपको कैसे करना है, प्रोसेस चेक आपको कैसे करना होगा, पोस्ट चेकिंग आपको कैसे करना होगा, एंड फाइनली द क्यूरिंग पार्ट। तो ये सारे का नॉलेज आपके पास हो, क्योंकि जब आप क्यूए किसी वाला इंटरव्यू में जाओगे डेफिनेटली दे आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन। फिर मटेरियल में वाटर, सीमेंट यूज करोगे, सैंड यूज करोगे, फिर ग्रेडिंग ऑफ सैंड एंड मॉड्यूलस ऑफ सैंड, आप फाइनेस्ट मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए। जब पानी आएगा, पानी का आपको पूरा पीएच, सल्फेट, क्लोराइड, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड मैटर का चेकिंग आपको करना पड़ेगा। सीमेंट का भी आपको केमिकल कंपोजिशन पता होना चाहिए। सैंड का भी यू शुड चेक वेदर योर सैंड इज ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट। ठीक है, वो सारे चीज यहाँ पे रहेगा। इसके बाद उसके बाद हैंडलिंग क्या होता है, जब भी आपके साइट पे ये सब आ रहा है, सीमेंट बैग आता है, डायरेक्टली यू शुड नॉट कीप इट ऑन द ग्राउंड एंड ऑल, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फिर इसके बाद आपका प्लास्टर का पूरा प्री चेक रहेगा, प्लास्टर क्लियरेंस, प्लास्टर करने से पहले जो भी इलेक्ट्रिकल का कॉन्डक्ट लगाने हैं, प्लम्बिंग के लगाने, ऑल दोस थिंग्स यू शुड फिनिश इट, उसके लिए ये सारी चीज आपको देखना होगा। फिर सरफेस क्लीनिंग, जो भी आपका प्लास्टर करने का वॉल है, तो उसके ऊपर ज्यादा कोई डस्ट, एफ्लोरेसेंस या कोई अलगे फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर हुआ है तो वी हैव टू क्लीन दैट विद अ वायर ब्रश। इसके बाद आपको पूरा जहां जहां ओपनिंग इन्होंने दिया है, विंडो ओपनिंग, डोर ओपनिंग एंड ऑल, यू हैव टू गो एंड चेक वेदर अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि एक बार प्लास्टिंग करने के बाद अगर आप बोलोगे कि फिर उसमें कोई गड़बड़ है, देन अगेन इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, हैकिंग का सरफेस मैंने बता दिया, यू कैन डू 50 mm सेंटर टू सेंटर हैकिंग एंड 10 mm डीप हैकिंग इज सफिशियंट। ठीक है, फिक्सिंग ऑफ मेश, वहां पे आपको जीआई मेश यूज करना पड़ेगा, 24 ग्राम जीआई चिकन मेश आपको यूज करना पड़ेगा। एंड उसको, इसका जो विड्थ होता है ना, जो जीआई मेश इन्होंने फिक्स किया है, ये जो विड्थ होता है, आई एक्सप्लेन इट हियर, कहाँ पे है इसका विड्थ, हाँ, ये जो विड्थ होता है इसका, कुछ लोग इसको 8 इंच का लेते हैं, कुछ पीपल गो फॉर 300 mm, सो 12 इंच का भी लिया जाता है। सो बेस्ड ऑन द बीओ क्यू, बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन योर प्रोजेक्ट, यू कैन यूज इट। यहाँ पे देखो 300 mm का दिया है, तो आप 300 mm वाइड का फाइबर मेश यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको मोटार पैड कैसे लगाने वो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जब भी प्लास्टरिंग करोगे थोड़ा आपको सरफेस को वेट करना पड़ेगा, सो दैट जो भी अगर ब्लॉक वर्क को अगर थोड़ा पानी भी एब्जॉर्ब करना है, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, एंड वट एवर प्लास्टरिंग यू आर डूइंग नो, इट विल गेन प्रॉपर स्ट्रेंथ। अगर आप सही से उसको प्री वेटिंग नहीं करोगे, व्हाट विल हैपन इज आपका जो मोटर में जो पानी है ना, जो ब्लॉक वर्क विल एब्जॉर्ब इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ योर प्लास्टर में कम डाउन। ठीक है, मोटार का मिक्सिंग यहाँ पे दिया है 1:4 फॉर थिक, 12 mm थिक प्लास्टरिंग के लिए 1:4 पे चले जाओ। एंड अगर आप एंड 1:6 एंड 1:4 फॉर 20 mm थिक 2 कोट प्लास्टर। जब आप 2 कोट का प्लास्टरिंग करोगे, जैसे एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग 20 mm का होता है, तो एक ही साथ 20 mm का प्लास्टरिंग नहीं करना है, एक साथ आपको मैक्स टू मैक्स 15 mm का प्लास्टरिंग कर सकते हो। तो आप 14 mm का प्लास्टरिंग एक बार करो, फिर दोबारा 6 mm का प्लास्टरिंग बाद में आप कर सकते हो। सो दैट यू टू डू। एंड जब भी आपने मोटार को मिक्स किया साइड के अंदर, विद इन 30 मिनट्स यू टू यूज इट। लोग क्या करते हैं, मोटर को मिक्स करके चले जाते हैं, एंड फिर उसको लेट से 1 घंटे के बाद अगर आप यूज करोगे, इट हैज ऑलरेडी सेट, द इनिशियल सेट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो वो सारी चीज आपको नहीं करना है। एंड जब भी आप मिक्सिंग करते हो ना मोटार का, एक सही जीआई शीट या एमएस ट्रे को यूज करो, उसके अंदर ही आप मोटार को मिक्स करो। इससे क्या होगा, जो अभी आपका डेड मोटर जो गिरेगा या डेड मोटर जो बनेगा ना, यू डोंट हैव टू पुट अनदर लेबर टू क्लीन ऑल दोस थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव अ नॉलेज। तो ये पूरा उसका प्रोसेस चेक है, ये सारे चीज है, आई एक्सप्लेन जो भी जितना नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए, आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये सारे चीज यहाँ पे दिया जाता है। ओके, इस तरह से जब भी आप साइट पे काम करते हो ना, यू शुड कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, एंड सो दैट यू कैन डू अ बेटर वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन। एंड यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ 20 mm थिक प्लास्टर, देन फर्स्ट एंड सेकंड कोट क्यूरिंग टाइम शैल बी 7 days। मतलब आपने फर्स्ट कोट का प्लास्टरिंग किया 14 mm का, तो 7 days तक आप क्यूरिंग करिए। 7 days का क्यूरिंग करने के बाद आपको सेकेंड कोट पे जाना होगा। ठीक है,
एंड उसके बाद जितने भी आप प्लास्टरिंग करोगे मिनिमम 7 to 10 days ऑफ क्यूरिंग शुड बी डन। तो यहाँ पे ये सारी चीज मेंशन है। तो अभी अगर आपको ये सारी चीजें ना बेटर वे सीखना है तो डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। मेरे यहाँ पे क्यूए किसी के नाम से अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सो ऑल दिस थिंग्स यू लर्न इट इन द बेटर वे। यहाँ पे क्यूए किसी का कोर्स है, तो इस क्यूए किसी कोर्स में मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक एक्सकवेशन फुटिंग एक्सकवेशन से लेके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें फिनिशिंग अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिनिशिंग वर्क में आएगा, इसमें ब्रिक वर्क कवर करेंगे, ब्लॉक वर्क, फिर इसके बाद प्लास्टरिंग कवर करेंगे। अभी प्लास्टरिंग का जो क्यूसी चार्ट है यहाँ पे होगा, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होगा, जिप्सम प्लास्टरिंग है, फिर उसके बाद इंटरनल प्लास्टरिंग भी रहेगा, फिर उसके बाद क्यूसी चार्ट फॉर पेंटिंग का रहेगा, एक्सटर्नल पेंटिंग रहेगा, टाइलिंग वर्क रहेगा, ग्रेनाइट का काम, ये सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर सिविल वाले में आपको एक्सकवेशन, सोलिंग, पीसीसी, कॉन्क्रीटिंग, मास कॉन्क्रीटिंग का नॉलेज दिया है, रीइंफोर्समेंट, बेंड एंड रिबेंड टेस्ट कैसे करेंगे, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फॉर्मर का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, फॉर्मर का प्रोसीजर एंड प्लाईबोर्ड का स्पेसिफिकेशन रहेगा। एंड इसी में आपको क्यूए किसी का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि आईटीपी क्या है, होल्ड पॉइंट क्या है, आरएफआई क्या होता है, एमटीसी मतलब क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशनड हियर। एंड इसी में आपको पूरा लैब टेस्ट अभी अपडेट नहीं होगा, अगले एक 15 दिन के अंदर इसमें सारे लैब टेस्टिंग भी अपडेट हो जाएंगे, सो दैट वो सारे नॉलेज आपके पास आ जाएगा। सो डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। एंड if you're a fresher, I would not suggest a QA/QC course. Start with my site engineer का कोर्स। साइट इंजीनियर का कोर्स खत्म करेंगे बाद QA/QC पे आ जाइए। बट इफ यू वांट ऑल माय कोर्स इन वन बंडल लाइक साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू एंड ऑल, डेफिनेटली चेक आउट माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स। इस पे आपको अराउंड 6,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, अराउंड 9,000 यू कैन बाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिसमें आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो व्हाट यू डू, डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, enroll in a free course, try to see how I teach, try to see आपको कितने चीज समझ में आता है, and if you feel the content is good, definitely enroll in my complete courses. I'll see you back in the next lecture. Thank you.